घोड़े बेचकर सो रही हैं, ना दीन की फिक्र है ना दुनिया का गम। धानी, ओ धानी, ओ धानी, उठ जाओ खुदा के लिए। अरे फजर का वक्त निकला जा रहा है, हमारे अब्बा नमाज पढ़कर आते ही होंगे। उठ जाओ। क्या है बीजी, तक अब्बा नहीं आए तब तक तो सोने दें। क्या सुबह सुबह मुनकिन नकीर की तरह आके सर पे खड़ी। हाँ है लड़की, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अपनी बीजी को मुनकर नकीर बना दिया तुमने। कयामत की निशानियां हैं। शानी, इसे देखो, इसकी भी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई। उठ जा, बड़ी बहन के नक्शे कदम पर चल रही है। और धानी, तुझे तो अल्लाह ही समझे, छोटी को भी लादीन बना दिया तुमने। उठो। ओ बीजी। शानी, शानी। देखा देखा बच्चों, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम लोग भी डंडे की गुलाम हो। ये लो वीर जी। कितनी बार कहा है आप ये तकलीफ ना किया करें, ये तो बच्चियों के काम है। कहाँ है वो दोनों? सारा दिन तो अकेली जुती रहती हैं बेचारियां, मुझे कहाँ कुछ करने देती हैं वीर जी। ये तो मैं जबरदस्ती उनका हाथ बटाती रहती हूँ। यही दिन है उनके गृहस्थी सीखने के। कितना लाड प्यार ना किया करो आप। अगले घर जाएंगी तो मुश्किल हो जाएगी। बिन माँ की बच्चियां हैं वीर जी, 4 दिन अपने घर में सुख से रह लेने दे। आगे का नसीब किसने देखा है? और फिर सारी जिंदगी यही चूल्हा चौका ही तो करना है उन लोगों ने। ये नालायक राजा आज फिर हस्बे मामूल फजर की नमाज पर गायब था। रात को देर से घर आया होगा। समझाती क्यों नहीं आप उसे? समझने समझाने जोगा होता तो बात ही क्या थी। वैसे सच कहूं वीर जी, आपने जो इसे पतंगों की दुकान खुलवा कर दी है ना, अच्छा नहीं किया। सारा दिन उसकी दुकान पर उसके आवारा और निकम्मे दोस्तों का जमघटा रहता है। किसी काम का नहीं है ये लड़का। और क्या करता वो? सारा दिन लोफरों के साथ छतें टापता, पतंगे लूटता था। मैंने सोचा इसी काम में डालने से। वैसे बुरा ना मनाना आपा, है तो आपकी अकलौती औलाद, पर एक भी गुण अपने मरहूम बाप पर नहीं गया उसका। सत्यानाश हो इसका, ये मुरजानी कभी नहीं सुधरेगी। शानी, शानी की बच्ची, राजा को उठा देख, रीमा घर छोड़ के फिर से भाग गई। राजा भैया जल्दी उठो, खत्म हो गया, रीमा भाग गई है। यार सुन ले मेरी तरफ से। रीमा, ओए जीरे, ओए कामी सीधे, और किधर मर गए हो सारे के सारे हराम खोरो। अपनी इज्जत का जनाजा निकल गया। रीमा भाग गई है, जल्दी जाके देखो, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। क्या हो गया है? क्या क्यों शोर मचा रहे हो? अम्मा 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 हट जा रास्ते से। खुदाया, ये लड़का तो मेरी जान लेकर रहेगा। धानी,
ओ धानी। अरे भाई बोला ना मिल जाएंगे पैसे। चल शाबाश निकल। अभी ये पकड़ी गई। पकड़ी कैसे ना जाती, इससे तो मैं सरहद पार से दबोच कर लाती। ये क्या हंगामा था गली में? फिर तुमने किसी के साथ झगड़ा किया? अरे अम्मा वो मोहल्ले के फेरी वाले थे, पुराना उधार मांग रहे थे, मैंने चुकता कर दिया। तू परेशान ना हो। किसी काम का नहीं है तू, बहुत निकम्मा है। और ये फेरी वाले क्या मांगते हैं? अभी तक इनका उधार ही चुकता नहीं हुआ। तू उसे कब चाय बना दे। चाय तो मैं बना ही दूंगी, तू ये झगड़े वगड़े करने छोड़ दे। हाँ, बड़ा उछल रही थी ना तू। अब करती हूँ तेरा बंदोबस्त। करती हूँ तेरे नदीम को मीरा वाले दरबे में बंद। बड़ी सड़ती रहना। और तुम्हें तो मैं इसके साथ बंद करती हूँ, शफकत चीमा के साथ, वो भी पूरे 3 दिन के लिए। चल, तूने गुस्सा देखा नहीं है धानी का। तुझे बंद करती हूँ। निकाल बाहर इन्हें। पूरे 3600 का पटखा दिया आज फिर से तूने मुझे। मैं तो कहता हूँ आज रात इनका बारबेक्यू करते हैं। लौटा दूंगी तेरे 3600। मर क्यों रहा है? अच्छा ना छोड़, मुझे ये बता, पीछे को शक तो नहीं हो गया? नहीं, वो मैंने कह दिया कि उधार लेने वाले आए हैं। और वैसे भी तुझे तो पता है कि ऐसे मौकों पे राजा का दिमाग 100 की स्पीड से दौड़ता है। वाह मेरे राजा, वाह क्या बात है तेरी। You just don't worry. मैंने सारा प्लान कर लिया है। बस तुम पार्टी ज्वाइन करने की तैयारी करो। इतने बरसों तक अंदरून शहर वाली हवेली ना बेचने की कोई तो वजह होगी। Right time to cash that sentiment. ठीक है। शाम को मिलते हैं जिमखाना में। ओके। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। बैठिए बैठिए बैठिए। जी शुक्रिया। शेख साहब मैं बस 1-2 दिन में चक्कर लगाऊंगा उस तरफ, फिर बाकी मामला देख लेंगे। जी बिल्कुल, मैं सारे इंतजाम देख लूंगा, आप फिक्र ना करें। वैसे बड़े साहब जिंदा होते थे तो हर हफ्ते चक्कर लगाते थे पुरानी हवेली का। इसी बहाने इलाके के अपने पुराने साथियों से, हमसायों से मुलाकात हो जाती थी। आप ठीक कह रहे हैं शेख साहब, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरे पास कहाँ है वक्त इन झमेलों में पड़ने का। बस आप हैं ना हमारे पास, ये सारे मामलात आप बेहतर तौर पर जानते हैं। और फिर डैड के जमाने से आप ही ये सब कुछ देखते आ रहे हैं, तो आप ही करें। मैं तो खिदमतगार हूँ इस घराने का हमेशा से। पहले बड़े साहब की खिदमत करता था, अब आपकी। और ये उम्मीद करता हूं कि आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। शेख साहब, इस बार मैं हवेली को एक मुख्तलिफ मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। आप जानते हैं इलेक्शन आ रहा है, और खैर वक्त आने पर मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। जी जी बेहतर। मुझे इजाजत। श्योर श्योर। अल्लाह हाफिज। अरे गिले मजा खींच के लगाओ है, बोले तेरे के लगा दूंगा खींच के। ओए उस्ताद, 7 बजे डोर है, शीशा थोड़ा हल्का लग गया था, रात तक हो जाएगा काम। और कामी
जाके बाजार से शीशा ले आ। ये बसंत के ऑर्डर मुझे पूरे होते नजर नहीं आ रहे। ठीक है। गुड्डू किधर भाग के जा रहा है? ये बता कि तेरी डोलीबाजी ने पतंगे उड़ाना छोड़ दी क्या? नहीं राजा भैया, पतंग उड़ाना तो नहीं छोड़ी, मगर बाजी कह रही थी कि पहले ही राजा भैया का इतना उधार चढ़ चुका है, जब वो पैसे देंगे तो सारी पतंग और उड़ा लेंगे। कन खजूर है, तुझे कितनी दफा कहा है कि पैसों का मसला नहीं है। मीदे हाँ साहब। दे। अच्छा ये ले बेटा, ये ले जा और ऐश कर। क्या समझा? और बात सुन, ये डोलीबाजी को दे देना जाके, उनसे कहना कि राजा भैया राजा ने भिजवाई है, और कहना कि राजा कह रहा था कि मेरे नाम के साथ भैया ना लगाया करें। समझ गया? चलो आ गया। वाह राजा, क्या बात है, ये पहलवान की बेटी पे बड़ी करम नवाजियां हो रही हैं, आधी दुकान ही लुटा दी। बकवास बंद कर। तुझे कितनी दफा कहा अपने काम से काम रखा कर। क्या जी, बंद कर लेते हैं, ये ले। ये तो राजा की इश्क मशूकी है बस। शीशा लेके आ जल्दी। मैं लेके आया, अभी लेके आया। ये जरूर उस कलवे सांड की पतंग होगी। सुबह से देख रही हूँ 10 पतंगे काट चुका है। ये कलवा सांड कौन है? पहले तो कभी इसका नाम नहीं सुना। ये वही तीसरी गली में रहता है। इसकी कबूतरी उड़ के आ गई थी हमारी तरफ, याद नहीं है? हाँ वो, मगर उसका नाम तो कुछ और नहीं था है? अरे मैंने तो उसी दिन उसका इनाम रख दिया था जिस दिन वो अपनी लाल अंगारा आंखों से मैं घूर के देखा था। लग रहा था खा जाएगा। अगर अब्बा ना होते ना, ऐसा मजा चखा उसको क्या करता। लड़कियों, ये क्या खुसर पुसर लगा रखी है? शाम ढलने से पहले ऊपर छत पे से सूखा दाना भी समेट कर लाना है। अरे बीजी बस 2 मिनट दे। एक धीरे कितना बड़ा पेचा लड़ा है। हमारी मोहल्ले की इज्जत का सवाल है। खबरदार खबरदार, अगर तुम्हारे अब्बा को पता चल गया ना कि उसकी बेटियां आसमान से पतंगे लूटती हैं तो कितना नाराज होगा। अब कहाँ जा रही हो? भागी, हाथ पैर तुड़वाओगी। या अल्लाह, ये लड़की तो मेरी जान लेकर रहेगी। हाँ करती है। बाबू बोतल आया, तूने दूध पिलाए, ताजा ताजा उबाला, बड़ा मजेदार है। बेड़ा गर्क पहलवान जी, सारे मूड की आपने जी कितनी दफा कहा है आपको, ये दूध लस्सी जो है बच्चों के पीने वाली चीज, मुझे पीने के लिए मत कहा करें। और चल ना पी दूध, 2 घड़ी अपने यार पहलवान के पास बैठ ही जा, हर वक्त नशे में ही धुत रहता है। चल रहने दे, बड़े कमजोर लोग हैं आप लोग, क्या जाने ये नशा क्या बला है। आप लोग तो भरी दोपहर में 2 गिलास लस्सी के पीकर जमीन पर लेट जाते हैं, जमीन के बोझ जो हुए आप। ओए लस्सी को बुरा मत कहना, ये बड़े बड़े बादशाहों का मशरूब रहा है। पहलवान की लस्सी को कुछ नहीं कहना, ना की लईदा। और छोटे, और शेख साहब की थाली बढ़ा जल्दी से। सलाम शेख साहब। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बाबू बोतल, एक बात तो बता,
जब भी शेख साहब आते हैं तो बड़ा झुक के उनको सलाम करता है। उन्होंने कभी पलट कर तुम्हें जवाब ही नहीं दिया, तो फिर भी सलाम करता है। और ये माजरा क्या है? पहलवान जी, ये जो अपने शेख साहब है ना, ये अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं। ये सलाम, ये जवाब, ये भी एक रात है। इस रात से भी पर्दा उठाएंगे हम किसी दिन, लेकिन वक्त आने पर। चलो वक्त भी आ जाएगा। आप अपने मोटे दिमाग पर इतना जोर न लगाया करें। पहलवानों का काम होता है जोर लगाना, दिमाग पर जोर डालना बाबू बोतल का काम है? समझे? चलो ठीक है। मेरे दिल कहीं और चल, कहीं जाता है कहीं और चल, जाता नहीं, फिर इधर ही फिर जाता गली। चलो ठीक है छोटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वीर जी। हाँ मुझे ले लेती हूँ बच्चे। तो नालायक राजा किधर है? टेलीफोन का बिल जमा करवाया कि नहीं उसने? हाँ हाँ, मैंने उसे टेलीफोन का बिल भी दे दिया था और राशन की लिस्ट भी दे दी थी। अपने आप को वीर जी हल्कान ना करो, वो ले आएगा सब कुछ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, कैसी जा रही है तुम दोनों की पढ़ाई? कोई किताब वगैरह चाहिए हो तो बताना। सही है अब्बा, जरूरत पड़ी तो बता देंगे। अब्बा, वो मेरी दोस्त है ना शिजा, मिर्जा मुनीर साहब की बेटी, वो बता रही थी कि सप्ली के बाद कॉलेज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी फॉर्म भर दूं दाखिले के। प्राइवेट पढ़ाई के उम्मीदवारों के इम्तिहान में नंबर अच्छे नहीं आते अब्बा। क्या रखा है आजकल इन कॉलेजों की पढ़ाई? सारा साल तो नकल चलती है इम्तिहानों में। 10वीं तक रेगुलर पढ़ लिया तुम दोनों, बस काफी है। वीर जी, बच्ची को इजाजत दे दें कॉलेज जाने की। मोहल्ले में और लड़कियां भी जाती हैं, घर में क्या खाक पड़ेंगी? देख लें आप, मेरी तो मर्जी नहीं है। फिर भी अगर तुम दोनों की जिद है तो ठीक है, पर एक ही कॉलेज में दाखिला लेना पड़ेगा दोनों को। धानी की 12वीं हो जाएगी और धानी का बीए हो जाएगा। पकड़ो। अब्बा का सामने जिक्र करने की क्यों? मुझे पढ़ना है ना, कल नहीं होगी मुझे पढ़ाई। अच्छा है ना, कॉलेज चली जाएगी। अच्छा हाँ, क्या मसला है? क्या जरूरत थी अब्बा के सामने कॉलेज का जिक्र करने? अभी मुझसे ना घर में नहीं पढ़ाई होती। पता है, मेरी सारी सहेलियां कॉलेज पास करके यूनिवर्सिटी जाने वालियां हो गई और मैंने अभी तक इंटर का एग्जाम भी नहीं दिया। तो तुम्हें क्या करना है इंटर करके? एक क्लर्क लगना है? मेरी तरह बीए के धक्के खाती होगी। कुछ भी कर लो हमेशा सप्ली आ जाती है। वैसे बात बताऊं, मुझे पढ़ाई के नाम से ही चिढ़ हो गई है। तो सप्ली क्यों ना आए? सारा ध्यान तो तुम्हारा उड़ती पतंगों और मुर्गियों के पीछे लगा रहता है। हाँ तो ठीक है ना, मुझे भी कोई शौक नहीं पढ़ पढ़ के मोटी आने के रात उस्तानी बनने का। वैसे भी मैंने सुना है लड़कियां बहुत पढ़ती है ना, किसी काम की नहीं रहती। ओफो अभी तुम्हारी तकरीरें भी ना। अच्छा मेरी खातिर हाँ कर दो। तुम्हें पता है ना अब्बा मुझे कॉलेज में अकेले दाखिला नहीं लेने देंगे। अपनी छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती? शानी अब जज्बाती बातें करके मेरा दिल ना पिघला। तुम्हें वैसे भी पता है मेरा दिल बहुत नाजुक है। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आज
आज अगर अम्मा जिंदा होती ना तो अपनी लाडली शानी के लिए कुछ भी कर जाती। अब किसे मेरी परवाह। ठीक है, रो धो कर चुप हो जाऊंगी। अच्छा ठहरो, नहीं रुको, सब समझती मैं तुम्हारे मन ले लूंगी दाखना में कॉल। पहले अपना सूझा हुआ चेहरा ठीक करो। सच्ची मेरी प्यारी अपनी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ठीक है बस शानी, क्या हो गया? हाँ भाई, सारा माल तुलवा लिया था ना अच्छी तरह से? जी मामू जान, मैं सब चीजें खुद से ठीक तरह से चेक कर ली। तुम किसी काबिल होते तो मसला ही क्या था? पिछली बार आटे की बोरी में कीड़े चल रहे थे, नमी लगी हुई थी, गोदाम में पड़े पड़े। नहीं मामू जान, इस बार चक्की से आटा खुद पिसवा के लाया हूँ और परचून वाले को भी वार्निंग दे दी है कि अगर इस दफा माल खराब निकला तो उसकी खैर नहीं। मेरा मतलब है कि उसे पेमेंट नहीं करेंगे अगर माल खराब निकला। अच्छा अच्छा, तो सारा सामान अंदर रखवाओ और बीजी से भी अच्छी तरह से इत्मीनान करा लेना। कोई कमी बेशी हो तो बता देना। जी मामू जान। मामू जान तो जान निकाल देते हैं यार। वीर जी, ये इतने सालों के बाद अचानक इन लोगों को इस इलाके का ख्याल कैसे आ गया? अल्लाह बख्शे सेठ साहब हर हफ्ते आया करते थे यहाँ के लोगों के मसाइल सुनने के लिए। उनके जाने के बाद तो यह हवेली जैसे सुनसान होकर रह गई। हाँ, वो पुराने वफादार लोग थे। अंदरून शहर से नए शहर में बड़ी सी कोठी में शिफ्ट होने के बाद भी सेठ साहब ने इन लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ा। तो ये आज की नई नस्ल है, दम घुटता है उनका इन तंगलियों में। और रेहान साहब की तो औलाद भी सारी बाहर ही पड़ी है। विलायत से इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद वो कैसे रह सकते हैं इन तंग गलियों में? इन गलियों में से तो उनकी गाड़ियां भी नहीं गुजरती। हाँ, ये भी ठीक है। और फिर ये भी तो है ना वीर जी कि उन्हें अब इस पुरानी हवेली की कोई फिक्र ही नहीं है। उन्होंने तो सारा इंतजाम तुम्हारे सुपुर्द जो किया हुआ इस हवेली का। ये हवेली तो मेरे भाई की जान को आ गई है। लगातार तबीयत खराब रहने लगी है तुम्हारी। पुरानी हवेली के इंतजामात ने मुझे क्या कहना है आपा? मैं सब, उम्र भी तो बढ़ रही है ना। अल्लाह ना करे बूढ़े हो तुम्हारे दुश्मन। अरे मैंने तो ये सोचा हुआ है कि शानी और धानी की रुखसती के बाद मैं अपने भाई के लिए दुल्हन तलाश करूंगी। क्या बात कर रही हो आपा? इस उम्र में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तो सारी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत ऐसी बातें करके रोल ना देना आपा। और हाँ, राजा से कहना कल सुबह काम पे जाते हुए हवेली का चक्कर लगा ले। शेठ साहब के मैनेजर ने आना है, शायद कोई जरूरत पड़ जाए। और वो टेलीफोन भी खोल देना, मैं मैनेजर साहब से बात करूं। और हाँ, ये टेलीफोन का बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है? कहीं ये राजा और लड़कियां टेलीफोन तो नहीं घुमाते रहते इधर उधर? तौबा करो वीर जी, चाबी तो हर वक्त मेरे पल्लू के साथ बंधी रहती है। देखो ये कहां बेचारे फोन करेंगे। धानी, शानी, आ जाओ, किचन में मैं खाना लगा रही हूँ।
हे बुशरा खाला, हानी बात कर रही हूँ। खाला, आपके घर में क्या बना है? हमारे घर में तो वही टिंडे आलू की भुजिया है। अच्छा, अगर मैं राजा को आपकी तरफ भेज दूँ, हमारे लिए थोड़ा पालक गोश्त भेज देंगी? हाँ? आप बहुत अच्छी है बुशरा खाला। ठीक है। अरे वाह, तो ताला खोले बगैर ही कॉल भी मिला दी। भाई आपने तो अपने आप को इतना उलझा लिया है कि अपने खाने पीने का भी आपको कोई ख्याल नहीं। हाँ डैड, ऑफिस की तरफ भी अब आपका कम ही चक्कर लगता है। क्या किसी खास प्रोजेक्ट की तैयारी है? हाँ, इसे नया प्रोजेक्ट ही समझ लो। एक्चुअली तुम्हारे अंकल रियासत की तरफ से मुझे यकीन दहानी कराई गई है कि 3 महीने बाद आने वाले इलेक्शंस में उनकी पार्टी मुझे टिकट देने वाली है, तो उसी के लिए कुछ होमवर्क करना। रियली डैड, दिस इज ग्रेट न्यूज। लगता है दादाबू के बाद एक बार फिर पॉलिटिक्स हमारे दरवाजे पर नॉक कर रही है। और डैड, इस बार मैं भी आपको ज्वाइन करूंगी। घर बैठे बैठे बहुत बोर हो जाती हूँ। श्योर, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। अपने हस्बैंड से पूछ लो, अगर उसे कोई एतराज ना हो। श्योर डैड, वैसे भी जब ये ठान ले तब मेरी कहाँ सुनती। अच्छा भाई, ये बताएं कि आपको अपने बड़े बेटे का भी कोई होश है या नहीं? 4 महीने हो गए उसकी डिग्री कंप्लीट हो गई हुई है और वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा। वही मटर गश्त कर रहा है। कब बुलाना है उसे? भाई अभी वो स्टडी करके फारिग हुआ है, उसके पास कुछ दिन है, उसे एंजॉय करने दो। इट्स हिज टाइम। घूम फिर ले, थोड़ी ऐश कर ले फ्रेंड्स के साथ, डांस पार्टीज क्लब्स में चला जाए। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं भी कोई 1 हफ्ता 10 दिन रह के आ जाऊँ, फ्रेश हो जाऊँ। श्योर डैड, जरूर हो आए, फ्रेश हो जाएंगे जरा। अच्छा भाई, हंसते रहे। फिर अगर वो कोई गोरी में ब्याह आया ना, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मोहतरमा, वो रेहान अख्तर का बेटा है, समीर रेहान। भाई मैंने भी वहां से पढ़ा है, तनवीर ने भी वहीं से पढ़ा है। हम कितनी गोरियां साथ ले आए। हाँ, ये गोरियां बोरियां वैसे भी साथ लाने के काबिल नहीं होती। नहीं डैड, साथ लाने के लिए तो वाकई नहीं होती। ओह, तौबा है भाई, आप लोगों को तो बहू का भी ख्याल नहीं है। सॉरी। आज कौन काटता है मेरा पीछा? बीजी, डोर को जरा मजबूती से पकड़े रहे। वेणु, वेणु, यहाँ पे तो जानी नहीं। अरे कम वक्त हो, सुबह ही सुबह मुझे किस फजूल काम में लगा दिया तुम लोगों ने। खुदा ही समझे तुम लड़कियों को। घर का चूल्हा चौका ठंडा पड़ा है, 1000 काम कर रहे हैं। ये लड़कों वाले काम है, छोड़ दो। अरे बीजी, थोड़ी देर की बात है, आप पकड़े रहना। आपको तो बस धानी की पड़ी रहती है। बीजी, कभी मेरी भी सुन लिया करें। अरे नहीं नहीं, मेरा प्याला बच्चा। हाँ बता, क्या बात है? वो हमारे ना कॉलेज में दाखिले होने वाले हैं। मैं कह रही थी कि आप अब्बा से कहकर घर पे इंटरनेट तो लगवा देना। है? क्या क्या लगवा दे? बीजी, इंटरनेट कह रही है, इंटरनेट। आजकल के लड़के लड़कियां कॉलेज यूनिवर्सिटी में कम और इंटरनेट पे ज्यादा पाए जाते हैं। हाय हाय, ये ऐसी कौन सी जगह है भाई जहाँ लड़के लड़कियां खुल्लम खुल्ला मिलते हैं? ना बाबा ना, मैं अपनी बच्चियों को ऐसी जगह जाने की इजाजत नहीं दे सकती। ओहो बीजी, हमने कहीं नहीं जाना, घर पे ही लगवाना है। जैसे टेलीफोन नहीं लगता, उसी तरह आजकल पढ़ाई में मदद के लिए इंटरनेट बहुत जरूरी है। पता है बीजी, मोहल्ले में हर घर में इंटरनेट है। अच्छा, लेकिन यहाँ तो मुझे किसी की छत पे कोई एंटीना नजर नहीं आ रहा है। एंटीना? नहीं लगता, वो बगैर तार के होता है, बस ऐसे ही फिक्स कर देते हैं घर में, आके मशीन सी लगा के चले जाते हैं, तो वो फोन पे खुद ही इंटरनेट आ जाता है, कंप्यूटर पे पढ़ने के लिए। अच्छा, मुझे क्या पता। और तू भी कोई काम कर ले। डोली जी, आप डोली जी, ऐसे भी क्या चलती थी पैसे वापस करने की? आपकी अपनी दुकान है,
और वैसे भी आपके वालिद साहब इस मोहल्ले की मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियत है, और हमने बचपन में ना उनकी दुकान से बड़ी छुप छुप कर लस्सी पी भी है। क्यों मिते? बिल्कुल उस्ताद, 100% दुरुस्त कह रहा तू। अच्छा नहीं लगता राजा भैया, रख लीजिए ना पैसे। भैया मामू राजा मामू पटोली जी, ये आप ना भी घर जाए सुकून से, मैं आपसे पैसे बाद में ले लूंगा, ठीक है? आप जाए प्लीज। हाँ भाई, हवेली गया था तू? जी मामू, मैं गया था, वहां पे कोई था ही नहीं, बस चौकीदार बैठा ऊँघ रहा था वहां। नलायक का नलायक ही रात, वहां कोई नहीं था तो बैठ जाता, इंतजार कर लेता। मैनेजर साहब का टेलीफोन आया था, वो वहीं जा रहे हैं। कोई काम ढंग से नहीं करता। गलती होगी मामू, मैं भी हवा के घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंच जाता हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस बस रहने दो, मैं खुद जा रहा हूं उधर ही। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। बेटा बाल बाल बच गए। मामू देख लेते ना यहाँ पे क्या हो रहा है, तो दुर्गत बन जानी थी। हाँ, नहीं हो रहा है सारा काम, बिल्कुल भी परेशान ना हो आप, सब मैं खुद देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ बस निकलता हूँ मैं थोड़ी देर तक यहाँ से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आइए आइए शेख साहब आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, तशरीफ रखिए प्लीज, बैठिए। अच्छा शेख साहब, एक तो कुछ लोग चाहिए, छत के ऊपर बारबेक्यू के लिए इंतजाम करना है, और हवेली के अंदर हमें सेंट्रल कूलिंग यूनिट लगाना है। अच्छा, ये हो जाएगा सारा काम, मैं खुद अपनी निगरानी में कर दूंगा। लेकिन खैर तो है, यूं अचानक इस हवेली की किस्मत कैसे जाती है? शेर साहब इस दफा यहाँ पे बसंत बनाएंगे, इजहार है उनके दोस्त आएंगे दूर दराज इलाकों से। तो अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। सिर्फ बसंत के लिए इतना एहतमाम? नहीं शेख साहब मेरी इतला है कि अगले इलेक्शन शेख साहब इसी इलाके से रहेंगे, फिर हर हफ्ते ज़ाहिर है यहाँ विजिट भी करेंगे, और जो इलेक्शन कैंप है वो भी हम यहीं पे लगाएंगे इसी हवेली में। वाकई ये तो बहुत बड़ी खबर है। चलें, इसी बहाने इस हवेली की रौनकें तो वापस आएगी। आप फिक्र न करें, मैं आज ही लगवा देता हूँ बस। अच्छा शेख साहब, कुछ और भी इंतजाम करने, आप तो समझते हैं, अब ज़ाहिर है कुछ फॉरेनर्स भी आएंगे जो शेख साहब के दोस्त हैं, और मैं समझा नहीं। अच्छा चलें, कोई बात, नो प्रॉब्लम, मैं कर लूँगा। बुलवाया एक बंदे को, आप ही के इलाके का आने ही वाला। लीजिए। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम, आ गए आपके सामने। ये फजूल आदमी का यहाँ क्या काम? अरे शेख साहब, ये बड़े काम का बंदा है। अब ये अंदर बाहर के सारे इंतजाम जो हैं यही संभालेगा, और वैसे भी जो 5 स्टार होटल से हमने ठेका लिया है वो इसी के नाम पर लिया। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। हाँ भाई, तुम्हारी माँ को बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हारी कि कहीं तुम कोई गोरी में साथ बांधे ना ले आओ, तो इसलिए अगर ऐसा कोई इरादा है भी तो फिलहाल उसे पोस्टपोन कर दो। हाँ अच्छा, एक बड़ी खबर यह है कि मैंने सियासत ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। इसके लिए मैं सेठ रियासत की पार्टी में जा रहा हूँ, और सबसे मजे की बात तो बताना ही भूल गया, बसंत भी आ रही है।
We're planning something real big this year. एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी थ्रो कर रहा हूं मैं। हाँ, बस तुम आ जाओ। और हाँ, वो माया तुम्हारा बड़ा पूछती है ना। ठीक है, तुम आ जाओ भाई। आई हैव एवरीथिंग लाइंड अप। ठीक है, ऑलराइट, बी सेफ, अपना ख्याल रखना। हाफिज। क्या कह रहे हैं समीर? भाई तुम्हारा लाडला बसंत के लिए पाकिस्तान आ रहा है। वाओ, दैट्स ग्रेट। हाँ, बस दिस टाइम वी गोना हैव सम रियल गुड टाइम। इंशाल्लाह।